एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए लेकर आ गई हूँ इंपॉर्टेंट वीडियो BSOE 146 की। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। इससे पहले मैंने जो है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बना चुकी हूँ और उसके जो है मतलब ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 सब जो है कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप 3 वीडियो में वो कंप्लीट किया था और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं मतलब आंसर्स के साथ। आंसर इसका साथ में दे रही हूँ। व्हाट इज़ मैरिज, मैरिज क्या होती है, और डिस्कस कैथलीन गॉफ पर्सपेक्टिव ऑन मैरिज। तो इनको जो है नायर भी कहते हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूछा जा सकता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पिछले ईयर में पूछा था। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैरिज। मैरिज क्या होती है? मैरिज आपको पता है जैसे कि मतलब एक पति पत्नी का संबंध या उनको एक शादी होती है तो वो एक लड़की और लड़का जो मतलब एक उनको लीगली जो है परमिशन मिल जाती है कि वो एक साथ रह सकते हैं और अपना वंश जो है बढ़ा सकते हैं। मेन वही मुद्दा ही यही होता है मैरिज का कि वंश को बढ़ाना। एक लड़का लड़की से शादी करता है, पहला ये एक यूनियन तरीके से जो है मिल जाता है, यानी कि मैन एंड अ वुमेन दैट इज़ रेगुलेटेड बाय लॉ रूल्स। मतलब ये लॉ और रूल्स के हिसाब से जो दे दिया जाता है उनको एक बिलीफ्स होता है, इसके अंदर उनको जो परमिशन दे दी जाती है, राइट्स होता है। पार्टनर्स को दोनों को जो है एक लीगली परमिट कर दिया जाता है कि भाई एक दूसरे के साथ रह सकते हो और मतलब अपने वंश को बढ़ा सकते हो। जैसे कि उसके बाद बच्चे आते हैं और उनके जो उनको परिवर्ष करनी होती है, ये सारी चीज़ें मैरिज के अंदर आती है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैरिज एक अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे अरेंज मैरिज या एक होती है अरेंज मैरिज हो गई या लव मैरिज हो गई। तो लव मैरिज को गंधर्व विवाह भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है मैरिज होती है। और री मैरिज भी, जैसे मान लो कोई विडो होगी है ना, तो उसको बाद में मतलब अगर छोटी होती है तो परमिशन कर दिया जाता है। इस टाइम पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो है परमिशन दे दी जाती है कि अगर छोटी है तो वो दोबारा शादी कर सकती है। अगर उसका किसी इंसिडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो वो कर सकते हैं ना। तो वो चीज़ इसके अंदर आती है। मैरिज यही हमें दर्शाता है कि दो बंदों को जो है एक साथ जो है मिलाता है। मतलब एक कह सकते हो अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करने का मौका मिलता है। जैसे यार ह्यूमन बीइंग जो है ना वो होते मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन किसी तरीके से मिलती है, जैसे वंश को बढ़ाने के लिए एक खुशी होती है या चीज़ें इसके अंदर आती हैं ना। तो ये चीज़ होती है और यूनिवर्सल है। मैरिज जो है यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह होती है ये नहीं, लेकिन हाँ सिर्फ रूल्स अलग अलग हैं। हर जगह में अलग अलग तरह की शादी होती है, अलग तरीके से होती है। मेन वो होता है, लेकिन मेन शादी का मकसद तो एक ही होता है ना। तो शादी अलग अलग तरीके से की जाती है ना। तो चलिए ये इसकी जो आपको समझ में आई होगी कि शादी मतलब मैरिज क्या होती है ना। तो इसमें मटेरियल जो है आप यहाँ से देख लो। मटेरियल्स अच्छे से लिखा हुआ है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आप आंसर्स उतारने के लिए ये लिख सकते हैं। तो ये देखो, लव होता है, अफेक्शन होता है, स्टेटस ऑफ कंपेनियनशिप होती है, एक जिम्मेदारी है, एक राइट्स है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। तो ये समाज की जो है एक इंस्टीट्यूशन है। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है। मतलब ये चीज़ हर जगह होती है, यूनिवर्सल है। ये नहीं है कि एक ही जगह पे शादी होती है, हर जगह जो है शादी होती है। तो चलिए यहाँ पे अब कैथरीन रफ की बात करते हैं। इन्होंने 1959 में जो है ये बताया है। इन हर स्टडी इन्होंने अपनी ही मतलब अपने बारे में ही ज़्यादा इसके अंदर बता दिया है। मतलब उन्होंने बताया कि इस तरह से जो होता है, जैसे स्टडी की हुई है इन्होंने। नायर्स हैज़ डिफाइंड मैरिज एज अ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश बिटवीन अ वुमेन एंड वन और मोर अदर पर्सन। तो वहाँ पे जो इस तरह की मैरिज होती थी, जो नायर्स गर्ल होती है, इनको क्षत्रियास कह सकते हो आप। नायर्स जो है क्षत्रियास होते हैं कास्ट में अगर बात की जाए। जैसे 4 वर्णास है तो उसमें जो है एक क्षत्रियास जो है, ब्राह्मण है, क्षत्रियास है या शूद्रास है। तो ये सब जो है 4 वर्णास हैं हमारे जो।
तो उसके अंदर जो है एक क्षत्रियास भी आता है और एक वैश्य है, जो कि तीसरे नंबर पे आता है, और फिर चौथे नंबर पे शूद्रस आते हैं ना, ये आपको पता ही होगा। तो उसमें क्षत्रियास नायर गर्ल्स होती है, मतलब ये सोल्जर होते हैं। जैसे मान लो उनके हस्बैंड जो है बाहर जाते थे काम करने के लिए, तो बाद में फिर शादी करके कहीं कहीं मतलब चले जाते हैं, है ना, सोल्जर की काम करते हैं। मतलब पहले तो राजा महाराजा के टाइम होता था ये सब चीज़ें, है ना, तो उनके हस्बैंड घर पे तो होते नहीं थे, मतलब उनको ड्यूटी देनी होती थी। और आज के टाइम पे अब क्षत्रिय जो है ज़्यादातर जैसे सोल्जर बनते हैं, आर्मी में जाते हैं या कुछ भी जॉब कर रहे हैं, आजकल तो सब सेम हो गया है, लेकिन मेन मतलब उनकी पहचान होती है ना। तो फिर उनके वहाँ पे जो ये चीज़ है कि वहाँ पे अलाउड होता था कि मतलब दूसरी कह सकते हो आप एक मान लो खर्चा चलाने के लिए कुछ बोल सकते हैं कि वहाँ पे अलग से जो है अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करने के लिए एक और भी मतलब शादी भी नहीं उनके साथ रह सकते थे। ये एक परमिट मतलब उनको माना जाता था कि दूर है, घर से दूर है, तो ये सब जो परमिशन, तो वो उन पे बात करती हैं कि यार ये उसके लिए जो है सही नहीं। वो बोलती थी कि यार ये तो गलत चीज़ है। तो नायर जो है वो कहती थी, है ना, तो उन्होंने इस पे बात की हुई है। तो जैसे एस्टेब्लिश बिटवीन अ वुमन एंड वन मोर अदर पर्सन के साथ रह सकती है ना, विच प्रोवाइड्स दैट अ चाइल्ड बोर्न टू बोर्न वीमेन अंडर सर्कमटेंस। तो चाइल्ड को बच्चा जो मतलब हुआ किसके अंडर सर्कमटेंस के, फिर नॉट प्रोहिबिट बाय द रूल्स ऑफ द रिलेशनशिप इज अकॉर्डिंग फुल बर्थ स्टेटस राइट्स कॉमन टू नॉर्मल मेंबर्स। तो ऑफ हिज सोसाइटी और सोशल स्टेटम, तो एक सोशल स्टेटम है उसका। तो दिस डेफिनेशन ऑफ मैरिज बाय गव टुक इनटू कंसिडरेशन पॉलीएंड्री। जैसे पॉलीएंड्री आपको पता होता है, जो फीमेल है ना उसको जो है मतलब दिया जाता था कि वो कोई और भी मतलब शादी कर सकती है ना। पॉलीएंड्री में क्या होता है, जो फीमेल होती है, जैसे आपको पता है महाभारत की बात करते हैं, जो पंचाली हैं, है ना, उनकी शा एक मतलब वो जो द्रौपदी थी, है ना, उनके हस्बैंड 5 थे, उनको पांचाली भी कहा जाता था, है ना, इस तरह से जो है। तो इस तरह की शादी होती थी। तो नायर्स ने ये बताया हुआ है, ठीक है। पॉलीएंड्री मतलब एक मेल है और मतलब सॉरी एक वीमेन है, तो अलग अनदर जो है मदर मतलब सॉरी मैन के साथ शादी विवाह कर सकती थी, है ना। तो ये चीज़ इन्होंने बता रखी है। तो फिर उसके बाद जो है कैथलीन गव क्वेश्चन द ट्रेडिशन डेफिनेशन, ये क्वेश्चन करती हैं, पूछती हैं कि ये चीज़ ट्रेडिशन के। तो मैरिज इन टर्म ऑफ यूनियन बिटवीन, मतलब यूनियन क्या होता है, एक इक्वल मतलब एक होनी चाहिए, है ना, बिटवीन मैन एंड वुमेन फॉर रिप्रोड्यूसिंग लेजिटिमेट ऑफ स्प्रिंग, जो बच्चे पैदा करने हैं एक होना चाहिए। वो कहती है एक चीज़ ये अच्छी लगती है ना। तो एज स्टेटेड earlier tradition understanding of marriage assumed to exercise of 3 conditions। तो यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई है किस तरह से जो है होती थी नायर्स का। तो इन्होंने अपना ही बताया, ये ऑथर हैं, फीमेल है, उनके साथ ऐसा वो उसी से बिलोंग करती थी, है ना। तो कुछ शायद ये केरला में या कहाँ साउथ वाली साइड जो है ये चीज़ होती है, शायद अभी भी होती है। ये क्या है पहले का बता रखा है उसमें, बुक में पूरा अच्छे से बता रहे हो। मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ इसको, ये मैंने आंसर थोड़ा शॉर्ट में कर दिया क्योंकि इतना लंबा आप याद नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा बहुत ये मटेरियल जो है थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रख देनी है। तो ये चीज़ है, मैंने ऑलरेडी जो है इसको वीडियो बनाई है, लेंथ में भी बना रखी है ना। तो फिर फर्स्ट है सेक्सुअल यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन, जो कि एक मतलब हक दे दिया जाता है सेक्सुअल तरीके मतलब दोनों को मतलब रहने का साथ में, है ना। तो प्रोक्रिएशन ऑफ स्प्रिंग्स मतलब प्रोक्रिएशन जो बच्चा है, एक तो पैदाइश करने में मतलब बढ़ाने में, और उनकी जो है मतलब उनको अच्छे से पालन पोषण जो है करने में, ये इसके अंदर आता है। लीगल लेजिटिमेसी ऑफ ऑफस्प्रिंग बोर्न, तो ये चीज़ें इसके अंदर 3 तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर है दे नायर इज़ ए मैट्रिलिनियर सोसाइटी, जो नायर होती है वो मैट्रिलिनियर सोसाइटी होती है। मैट्रिलिनियर मतलब मदर के साइड में उनको रहना होता है। तो हमारे इंडिया में तो खास करके साउथ की मतलब मैं नॉर्थ की बात करूँ या कहीं भी, तो वहाँ पे जैसे शादी करके वो लड़के के घर ही जाती है ना, ससुराल में ही जाती है। तो मैट्रिलिनियर बहुत कम है, ऐसा नहीं होता है, मतलब हमारे में बहुत कम है, मैट्रिलिनियर सोसाइटी में नहीं जाती है ना शादी करके। उनको तो हम घर जमाई वगैरह कह सकते हो, है ना, जैसे तो उसके घर में चले गए। तो मगर वो बहुत कम रूल्स है हमारे, है ना, मैट्रिलिनियल फैमिली नहीं है। तो इसके अंदर होता है ये जो बच्चा होता था वो मतलब मदर के मायके में, जो हस्बैंड था वो उधर जाता था, ठीक है, अपनी वाइफ के घर, ठीक है। तो
birth enter the matrilineage. So the Nair case elaborate the understanding of marriage beyond sexual union, beyond paternity and legitimacy. So it does at the same time impose an important set of rules and fulfill functions that are quite underable in the context of a lineage and caste based society. तो caste based society जो होती थी, the rights and regulations assume the following significance appropriate the broader Nair social orders. तो ये इस तरह से इन्होंने बता रखा है समझने के लिए। तो ये इस तरह की जो सोसाइटी होती थी, तो दे रिफ्लेक्ट एंड एनफोर्स मोरालिटी दैट परमिट्स ओपन सेक्सुअल रिलेशन और प्रोवाइड दैट आर कंट्रैक्टेड विद इन द लिमिट ऑफ कास्ट मेंबरशिप एंड अपहोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ हेरिडिटरी प्योरिटी। तो हेरिडिटरी एक प्योरिटी होती है जो कि मतलब अब देखो एक मैट्रिलिनियर या पैट्रिलिनियर होता है। तो मैट्रिलिनियर के आपको पता है, मैट्रिलिनियर हो गया मदर की साइड से, जहाँ से मैट्री मतलब एम से आप ये याद रखना है, मैट्रिलिनियर मदर वाली साइड से जो है जाना है उसको। तो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे मदर के हिसाब से उसका ही राज चलता था, उसके हिसाब से जो है उनको प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो सारा कुछ जो है मदर के हिसाब से मिलता था, है ना। तो उनके जैसे अब फादर, हम तो पैट्रिलिनियर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ जो है फादर के घर जाती है, मतलब जो वाइफ होती है वो ससुराल में जाती है, मतलब फादर के यहाँ जाती है ना, घर छोड़ के मायका छोड़ के वहाँ पे जाती है। तो ये इस तरह की भी होती है। तो ये इस तरह की शादी होती थी, वो प्योरिटी होती थी, है ना। तो दे कंट्रीब्यूट द फोकस और रिलेशनशिप विद इन द कास्ट। तो दे रिप्रेजेंट एन अंडर कोर लॉन्ग टर्म अलायंस अमंग लोकलाइज्ड मैट्रिलिनेज विच along caste groups constitute the core component of the society, or they underwrite the लेजिटिमेटी एंड सोशल स्टेटस ऑफ न्यूली बोर्न चिल्ड्रन। तो इस तरह से कुछ इसका आंसर आप लिख लेंगे तो आपको जो है अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको 4 पेज का करना है, या अगर 500 बोलेंगे तो फिर 5 पेज का करना है, लेकिन 400 वर्ड्स का करेंगे तो आप 4 पेज, 4 साढ़े मतलब 4 साढ़े 4 पेज का आप लिख सकते हैं। तो आपको अच्छे से मार्क्स जो है मिल जाएंगे, और पॉइंट वाइज जो है आंसर अपना लिखना। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ओके, बाय बाय।